14.14 और मोड 14.8। दिखाओ जरा। मीन आ रहा है 15, हाँ, मोड कितना आ रहा है 14। मॉडल आपका कितना आ रहा है मोड 20 आ रहा है, 20 नहीं आएगा ना, 10 प्लस ना F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 ये ठीक है, ये ठीक है। काका अच्छी गलती कहाँ पे निकाला है? F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये मेरे क्या है F2 से, बट क्योंकि ये F0 इज 6 तो F2 इज 2 हो गया ना। अगर मैं करूँगा इनको दोनों से ना, क्योंकि माइनस ही करना है तो मैंने 8 रखा है दोनों का, ठीक। तो ये 6 है। नो दिस इज नॉट 6 एक्चुअली, दिस इज 10 ट्वाइस F1 दिस इज 10, वही गलती हो गई, आपने 6 रखा है, दिस इज 10। ओके दैट्स इशू। सो आंसर इज व्हाट? मीन कितना आ रहा है इसमें? मीन इज कमिंग आउट टू बी 15, मोड इज कमिंग आउट टू बी 14.8 and median 14.8, median 14 and mode is how much 14.8। चलिए जी देखिए, यहाँ देखिए हमने ये भी पढ़ा कि मीन क्या होता है और किस किस के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये भी हमने देखा कि हम मीडियन कब निकालेंगे और मीडियन जो है किस किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोड। हमने क्या कहा? हमने कहा मोड जो है इट इज़ व्हाट? द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन और द टिपिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि बहुत बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका हमने और भी कहा था, हमने कहा कभी फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम नहीं करते, हम किस बेस पे करते हैं? समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोड, ठीक है। यहाँ तक भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था कि मोड जो है अगर वो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए निकालना होगा तो आपके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट इज बाय inspection method and the next method is converting individual into frequency distribution series। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर जो भाई डिस्क्रीट के लिए निकालना है मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज, आपने कहा फिर से 2 मेथड है, वन इज इंस्पेक्शन मेथड एंड नंबर सेकेंड इज ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड में हमें दो चीज़ें बनानी पड़ती है, ठीक है। कभी ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे पहले और उसके बाद उसका एनालिसिस टेबल एंड देन विल बी एबल टू कैलकुलेट द मोड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों टाइम आपको सेम ही मोड आ जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंस्पेक्शन मेथड से मोड कुछ अलग आ जाए और आपके ग्रुपिंग मेथड से मोड कुछ अलग आ जाए। समझ आ गया? सो दैट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी कि मोड जो है वो सेम ही आंसर दे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपको मोड निकालना पड़ेगा, हमने कहा इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। पहले आप मॉडल क्लास डिटरमाइन करेंगे जो भी आपका है, उसके बाद L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। दिस इज हाउ वील कैलकुलेट द मोड एट दैट टाइम। यहाँ तक क्लियर हो गया था? चलिए जी, अब देख लीजिए, ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर इज, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपसे एक बार फिर से कहूँ कि मोड में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने कहा मोड जो है इससे हमें क्या निकलेगा? विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द टिपिकल ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा टिपिकल ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलेगा? आपने कहा टिपिकल ऑब्जर्वेशन हमें यूजुअली कहाँ पर यूज होती है? जब हमें मार्केट एनालिसिस करना हो तब हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, किस कलर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती है, ठीक है, कौन से साइज़ के टी शर्ट्स या जैकेट्स लोग ज़्यादा पहनते हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपना मार्केट एनालिसिस करके चीज़ें डिटरमाइन करता हूँ। ठीक है जी, ये हमने कहा भाई मोड इस तरीके से निकालेंगे। हमने कहा दूसरा पॉइंट, कहना इससे क्या मोड में आउटलायर से कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर मेरे पास काफ़ी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे या कोई आउटलायर्स होगा, क्या आउटलायर मोड पे इफेक्ट करेगा? नो, आउटलायर से आपके मोड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके मीन पे फर्क पड़ता था, आपके मीडियन पे भी फर्क नहीं पड़ता था, आपके मोड पे भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके डेटा में क्या चीज़ प्रेजेंट है? आपके आउटलायर्स प्रेजेंट है।
यहां तक क्लियर हो गया। हालांकि मोड हम ज्यादातर किस डेटा के लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा उस टाइम हम अपने मोड को जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा समथिंग कॉल्ड एज नॉमिनल डेटा। कौन सा डेटा? नॉमिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द हेयर क्या है, कौन सा पेट रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ओपन ए पेट शॉप, ठीक है। अब पेट शॉप में मुझे देखना है कि मुझे किस पेट का खाना रखना है। सो आई सी कि सबसे ज़्यादा पेट कौन है यहाँ पर, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पेट्स कौन सा टाइप ऑफ पेट जो है वो सबसे ज़्यादा रखते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने दुकान रखूँगा, दुकान पे उसी हिसाब से वो खाना रखूँगा। सो दैट इज आई एम फाइंडिंग आउट द मोड। समझ आ गया कि नहीं? सो दैट मीन्स मोड इज अ टिपिकल ऑब्जर्वेशन। किसके लिए भाई? मार्केट एनालिसिस के लिए यूज होता है। क्या आउटलायर से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटेटिव डेटा के क्वालिटेटिव डेटा के लिए मोस्टली यूज होता है, और कौन सी डेटा के लिए? नॉमिनल डेटा के लिए। यहां तक क्लियर? अच्छा, कैन आई सी दिस फैक्ट आल्सो कि आपके पास जो मोड है, एवरी ऑब्जर्वेशन, क्या आप मुझे बताओ, इज एवरी ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड इन मोड? क्या हर किसी ऑब्जर्वेशन से मोड पे फर्क पड़ता है? नहीं, सिर्फ जो सबसे ज्यादा बार ऑकर करेगा दैट विल डिटरमाइन, द रेस्ट बिकम्स इनइफेक्टिव। जैसे आपका मीडियन में था, जो सेंट्रल वैल्यू है सिर्फ उसी से फर्क पड़ेगा, बाकी जो भी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनको पोजिशनल सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। बट अगर मीन होगा तो हर किसी ऑब्जर्वेशन से आपके डेटा पे फर्क पड़ेगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ये चीज समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो सीरीज है उसमें कभी कोई मोड ही ना हो, है कि नहीं? नो मोड, कोई मोड ही ना हो, हर कोई जो है वो सेम बार ऑकर कर रहा है। या कभी ऐसा हो हमारे पास बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हो, वी कॉल दैट एज मल्टी मोडल। समझ आ गया कि नहीं? तो कभी कभी कोई मोड ही नहीं होगा, और कभी कभी, सो वी समटाइम्स कॉल इट एज इट इज इल डिफाइंड। मोड इज व्हाट? इट इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड इन अ सेंस कि कभी कभी आपको क्या होगा, आपकी सीरीज में कोई मोड ही नहीं होगा, यू विल नॉट सी एनी मोड, या कभी कभी आप बहुत सारे मोड देखेंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम विद मोड। आई कैन से कि दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मोड, कि जब आप मोड निकालेंगे कभी कभी आपके सीरीज में कोई मोड ही नहीं होगा, या कभी कभी बहुत सारे मोड होंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो वी कॉल दैट मोड इज व्हाट? इट इज इल डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, इज मोड रिजिड इन नेचर? यस और नो? नाउ आई हैव रिटन नॉट रिजिड. Now see what do you mean by this not rigid? Not rigid मतलब, for example, I'll give you a data. For example, I'll tell you, I'll give you a series 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, let me suppose this is 4, 6 and 5. Sir, calculate its mean. आप किसी भी मेथड से चले जाओ, मीन ही रहेगा, मीन won't change. आप किसी भी मेथड से जाओ, मीडियन won't change. But what happens to mode? Different formulas can give you different answers. जो मैंने अभी कहा यहाँ पर, ग्रुपिंग मेथड से कभी अलग और इंस्पेक्शन मेथड से कभी अलग। समझ आ गया कि नहीं? सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स कि आपके पास सीरीज जो है वो कैसी है। आप इंडिविजुअल के लिए जाएंगे इंस्पेक्शन मेथड से तो कुछ अलग ही निकलेगा, या कभी आप ग्रुपिंग मेथड से चले जाएंगे आपका कुछ और ही मोड आ जाएगा। दैट इज वाई वी से मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, इट इज नॉट रिजिड और नॉट रिजिडली डिफाइंड। समझ आ रहा है कि नहीं? इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। क्यों नहीं है सर रिजिडली डिफाइंड? वाई? बिकॉज आपके अलग अलग आंसर, आपके अलग अलग मेथड जो है मोड कैलकुलेट करने के, दे कैन यील्ड यू डिफरेंट रिजल्ट्स। समझ आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, काफी है इतनी चीजें, इतने पॉइंट्स मोड के लिए। हाँ, और एक पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं मोड में। अच्छा, मुझे बताइए, कैन वी परफॉर्म फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन मोड? फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस? नो भाई, फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी। यू कैनॉट परफॉर्म एनी अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मीन निकालते थे, हम बोलते थे मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करो आपको सम निकलेगा। यू आर एबल टू परफॉर्म फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फर्दर एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस। बट मीडियन और मोड में ऐसा चीज पॉसिबल, आप फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इनसे नहीं कर सकते। समझ आ गया? सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोड विच यू नीड टू रिमेंबर, विच कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए जी एक बार फिर से देखेंगे। मोड जो है, पहला मैंने क्या कहा, इट्स ए टिपिकल ऑब्जर्वेशन। किसके लिए यूज होता है? मार्केट एनालिसिस के। सर, अगर आपका कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्कोर होगा जिसको हम आउटलायर्स कहते हैं, उससे हमारे मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटेटिव डेटा के लिए ज्यादातर यूज होता है। अच्छा, हर कोई ऑब्जर्वेशन मैटर नहीं करती, बिकॉज हर किसी ऑब्जर्वेशन से मोड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, इट इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मीन्स कभी कभी कोई मोड ही नहीं होगा, या कभी कभी बहुत सारे मोड होंगे, या कभी कभी जब आप मोड कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आंसर्स भी आते हैं। वो अलग अलग आंसर्स को हम रिजिडिटी कहते हैं, और वो जो आपके पास कभी कोई ना मोड होना या कभी बहुत सारे मोड होना, वी कॉल दैट एज इल डिफाइंड।
यहां तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर? ओके, नेक्स्ट। नाउ मुझे बताइए, इन केस ऑफ, अच्छा, इफ आई टेक दिस एज मीन, इफ आई टेक दिस एज मीडियन एंड आई टेक दिस एज मोड, थोड़ा सा एक दो बाकी तो आपने कर दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किस चीज को पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ग्राफिकली कैलकुलेट मीन? नो। कैन वी ग्राफिकली कैलकुलेट मीडियन? यस। कितने तरीके हैं? 3 तरीके, लेस देन ऑगिव कर्व, मोर देन ऑगिव कर्व एंड इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ऑगिव कर्व्स। व्हाट अबाउट मोड? यस सर, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन मोड ग्राफिकली। आप मोड को ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करना है थोड़ा सा देख लीजिए। आप क्या करेंगे, आपके पास आप एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। या आपने एक हिस्टोग्राम बना, ठीक है जी, यू आर गोइंग फॉर एन हिस्टोग्राम। ये आपने एक हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है जी। जो ही आपने एक हिस्टोग्राम बना दिया, आपको हिस्टोग्राम में सीधे पता चलेगा विच बार, या आपके पास ऐसा कौन सा चीज है जिसका हाईएस्ट वैल्यू है। सो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द मॉडल क्लास। सी दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज सिंस इट इज व्हाट? हिस्टोग्राम। ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोग्राम कब बनता है? जब आपके पास कौन सी सीरीज होगी? कंटिन्यूअस सीरीज होगी। तो मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज में आपने क्या बनाया हुआ है? एक हिस्टोग्राम बनाया, और आपने क्या रखा यहां पर? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. So from this, can I say your 30 to 40 is your model class? Yes or no? ये आपका 30 to 40 क्या बनेगा? Model class. But do you know what exactly is the mode? In between 30 to 40 कहां पर मोड है? नहीं, आपको बस इतना पता है 30 और 40 के बीच में मोड है, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप लगा लीजिए L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, सर ऐसे निकाल लीजिए, बट मैं तो ग्राफिकली निकाल रहा हूं तो कोई बात नहीं। यह आपका जो टॉप पोलर टॉवर है, इसका ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। आपका ये वाला मॉडल क्लास था, समझ आ गया कि नहीं? आपका मॉडल क्लास था, आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया, इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया, इस वाले कॉर्नर को इसके साथ जोड़ दिया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, और इसके टॉप राइट को इससे पहले वाले के टॉप राइट से जोड़ दिया। यू आर गेटिंग द पॉइंट? ये समझ आ गया कि नहीं? आपके पास बाहर ये था, इस कोने को इसके साथ, इस कोने को इसके साथ जोड़ दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं? उसको अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो, ये सर आपका क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। सर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑगिव कर्व्स के टाइम पे हमने क्या कहा था? हमने कहा मोर देन ऑगिव कर्व बनाओ, यहां से n/2 निकालो, n/2 को इधर, दिस इज योर मीडियन। याद है कि नहीं? लेस देन के केस में भी ऐसे ही, बट दोनों के केस में इंटरसेक्ट कराओ, y एक्सिस पे n/2 होगा और x एक्सिस पे आपका मीडियन होगा। याद है कि नहीं? तो मोड अगर निकालना है, जी सर, ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट होता है। समझ आ गया किस तरीके से? किस ग्राफ से बनेगा? हिस्टोग्राम से बनेगा। समझ आ गया कि नहीं? ओके, नाउ वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट ग्राफिकली अगर मुझे सेंट्रल टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करना है तो किन किन तरीके से कर सकता हूं? या तो मोड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या मैं मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ओके, कैन आई ऐड वन मोर पॉइंट? आप मुझे थोड़ा सा देखेंगे, लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आउटलायर्स बताओ किस पे इफेक्ट करेगा? मीन को इफेक्ट करेगा? यस, विल इफेक्ट। चलिए जी, मीडियन पे? नो। मोड? नो, भाई नहीं इफेक्ट करेगा। समझ आ गया कि नहीं? ओके, इफ आई ऐड वन मोर टाइप, ओके चलिए जी। अच्छा वो बताइए जरा, हमने बचपन में एक चीज पढ़ा था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, कुछ याद आ रहा है? हाँ, वही इंटरवल। बताओ किस डेटा के लिए कौन सा चीज यूज करेंगे? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताओ जी, नॉमिनल डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा है, पेट्स, मोड, यस, विल गो फॉर, विल नॉट कैलकुलेट मीडियन, विल नॉट कैलकुलेट मीन। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? तो जब भी मेरे पास नॉमिनल डेटा होगा उस टाइम मैं सिर्फ मोड कैलकुलेट करूंगा। मैं देखूंगा कौन सा क्वालिटेटिव डेटा सबसे मैक्सिमम बार ऑकर कर रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर नॉमिनल डेटा। सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉमिनल डेटा? यू विल से सर मोड। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा बताइए, व्हाट अबाउट दिस ऑर्डिनल डेटा? रैंकिंग, रेटिंग, रैंकिंग एंड रेटिंग
It is not, see, ordinal is not qualitative. Ordinal is a type of, it's not purely qualitative. मानो रेड ग्रीन, इसमें रैंक भी कर सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं. It's median. For this ordinal data, you will calculate not your mode and mean. For example, I'll say आपकी preferences क्या है, 10-15 preferences. For example, आप बोलोगे पहले इंडिया, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर हम देखेंगे सेंट्रल वाला कौन सा है. मीन कैलकुलेट कर पाओगे? जमा करके क्या होगा? मोड, एक ही ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना बहुत बार आएगी. बात समझ आ रही है कि नहीं? सो एट दैट टाइम विल गो फॉर मीडियन. समझ आ रहा है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? सो वेन एवर यू आर हैविंग नॉमिनल डेटा, द प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. इन केस ऑफ नॉमिनल डेटा, द प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, मीडियन, मोड, और लेट मी सपोज कुड बी डिसाइल, परसेंटाइल, कोई भी, या नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, जो भी डाल दिया बीच में. चलिए जी, इंटरवल डेटा. इंटरवल डेटा, इंटरवल के लिए हम मीन ही निकालते हैं, और बिकॉज दे बोथ आर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटास, इनके लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं. सो द प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज इज गिवन ओवर हियर फॉर योर नॉमिनल डेटा, फॉर ऑर्डिनल डेटा, फॉर इंटरवल डेटा एंड फॉर रेशियो डेटा. ठीक है, मैं खुद भी अभी तक परेशान हूं कि ये सवाल इतने सालों से आया क्यों नहीं. ठीक है, अगर 2-3 बार एग्जाम हुआ तो ये आया क्यों नहीं? बेसिक सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, हमें बताइए इंटरवल स्केल, इंटरवल डेटा के लिए विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द प्रेफर्ड वन. सो यू हैव सिंपली सेड कि कौन सा है प्रेफर्ड वन? इट इज द इंटरवल के लिए इट इज मीन. जब भी आपके पास क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, समझ आ गया? ओके. डन. इस टेबल को बना दीजिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 tables will be very important from this chapter. The first table is in front of you, the second will be in front of you very shortly. आज शाम को मैं इसी पे क्वेश्चंस रखूंगा. ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इस पे देख लीजिए कौन कौन सा डेटा जो है, कहाँ पर आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे. डन. चलिए, ओके. नाउ दिस वाज समथिंग मीन, मीडियन एंड मोड. हल्का सा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड, और कहाँ पर कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे. सी, आई एम नॉट डूइंग द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. मैंने अभी नहीं कहा कि मीन कब होगा, क्या होगा. मैं बस कह रहा हूँ कि कौन से डेटा के लिए कौन सा प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, और ये 2 चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके थे. मुझे बताइए किस में टिक और किस में क्रॉस आ जाएगा. ठीक है, व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड, वो तो आपको पता है, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, विल गेट बैक टू दैट, वी आर येट टू बी देयर. चलिए जी, ओके. नाउ तीनों चीज़ें आपकी क्लियर है, व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड. आपको तीनों चीज़ें अब समझ आ गया, और आपको ये भी समझ आ गया कि किस डेटा के लिए आप कौन सा चीज़ निकालेंगे. ये भी समझ आ गया ना कि आप नॉमिनल के लिए क्या, ऑर्डिनल के लिए क्या, इंटरवल के लिए क्या, और रेशियो के लिए क्या. यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नाउ कैन यू टेल मी दैट इफ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ अगर हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज होती है, यस और नो, हमें ये भी पता है कि आपका, अच्छा मुझे एक चार्ट एक चाहिए जो आप फिल करेंगे कल. आई गिव यू द चार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट चार्ट, द स्केलेटन ऑफ दैट चार्ट. उसमें आप फिल करेंगे चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल मीन, मीडियन, मोड फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस. बट फॉर इंडिविजुअल, फॉर मीन अगेन 3 ways, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन, हर किसी का एक पूरा, जिससे आप बाद में जो है रिवाइज करेंगे. ठीक है जी. चलिए, अब कंटिन्यूअस सीरीज में इशू है कि कंटिन्यूअस सीरीज सिर्फ एक टाइप की नहीं है. बाय डिफॉल्ट अभी तक जो हम सोच रहे थे, हम कह रहे थे कंटिन्यूअस सीरीज इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. दिस इज माय कंटिन्यूअस सीरीज. बट यू नो कंटिन्यूअस सीरीज के काफी सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, और लिविंग दैट कंटिन्यूअस सीरीज, जब भी आपके पास रेंज होगा, काफी सारे तरीकों से पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ईदर exclusive series. What is exclusive series?
And how to identify it? Upper end of the first one, lower end of the second one, same. ठीक है? Okay. Number second was inclusive series. Okay. Number third was more than series. Number next is less than series. Number fifth is open end series, है ना? ओपन एंडेड सीरीज क्या था? जिसके पहले वाले का लोअर लिमिट और लास्ट वाले का अपर लिमिट मेंशन नहीं हो. पहले वाले में लिखा होगा लेस देन 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर लास्ट में मोर देन 40. ठीक है, दैट वाज वन. ओके, नेक्स्ट वन वाज मिड वैल्यू सीरीज. याद है? जिसमें या मिड पॉइंट, जिसमें सिर्फ सीरीज का क्या दिया होगा? मिड पॉइंट दिया होगा. ठीक है, जो आप कैलकुलेट करते भी है, जब आप मीन निकालते हैं तो 0 to 10 की जगह फिर 5 लिखते हैं, वहां पर सिर्फ 5 ही दिया होगा, वो चीज दिया होगा. एंड लास्ट वन इज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स. यू नो व्हाट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स? 0 to 10 क्लास इंटरवल इज 10, 10 to 40 तो क्लास इंटरवल इज 30. समझ आ गया? नाउ विल अंडरस्टैंड फॉर ईच ऑफ दीज कि अगर मेरे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है या मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है या मुझे मोड कैलकुलेट करना है, मुझे बताइए क्या किसी चीज में मुझे चेंजेस करनी है और आई हैव टू राइट इट एज सच. बात समझ आ रही कि नहीं? क्या आपको एज सच इसको लिखना पड़ेगा या आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी बिफोर कैलकुलेटिंग योर मीन, मीडियन एंड मोड? अगेन a very important point if a theoretical question is asked from this one. ठीक है? This is very important. Exclusive series, inclusive series, more than series, less than series, open end series, mid value series and unequal class intervals. इससे आपको याद रहेगा कि कहां पर जो है मुझे क्या क्या एंट्री जो है वो देनी पड़ेंगी. ठीक है? A question can be asked, if you have to calculate the value of mean for unequal class intervals, can you calculate it directly? या आपको थोड़ा पहले चेंज करना पड़ेगा? For example, the question is, if we have to calculate the mean for unequal class intervals, number A, we can directly calculate it for unequal class, or we need to convert it into equal class intervals, or we need to convert it into exclusive series. समझा? क्या डायरेक्टली कर सकते हो कि चेंज करना पड़ेगा कुछ? चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. भाई अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज, देयर इज नो नीड टू चेंज, नो चेंज, बिकॉज हम करते भी आ रहे हैं इसी से, है ना? अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए है. सो इफ समवन आस्क्स यू एक्सक्लूसिव सीरीज, आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप जो है कोई चेंज नहीं. कोई चेंज मतलब नहीं, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना इसके लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, वो आप डायरेक्टली लगाइए, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. समझ आ गया कि नहीं? इफ इट इज 0 to 10, 10 to 20 फॉर एग्जाम्पल, यहां से हमारा रिविजन भी हो जाएगा. इफ इट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, these are the values of my x and these are the values of my f, that is 10, 20 and 10 for example. So this is with series, exclusive series. क्या करें इसके लिए? कुछ 15, 25, then calculate fx bar and simply sigma fx divided by sigma f will give you your mean. जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते आ रहे हो. Now the question is, अगर ये तो एक्सक्लूसिव सीरीज का हो गया, अब अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ इंक्लूसिव सीरीज आपको कैसे दिखेगी? ऐसे 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 4, 5. This is your exclusive series. Sorry, inclusive series. Question is, अगर आपके पास inclusive series है, do you need to change it into some other form before using the formula sigma fx divided by sigma f? Or you can keep it as such and go for calculations. Understand? You will? Exclusive से easy होगी? मुझे इसमें लग रहा है क्योंकि जैसे हमने लिया ना पिछले स्लाइड में 10 to बताइए 10 to 19 हमने लिया, तो मेरी हमारा मीन जो है 19 पॉइंट समथिंग निकल गया. ना आई एम टेलिंग यू, मेरा सवाल देखो आप, ये आपके पास कौन सा सीरीज है? इंक्लूसिव. अगर मैं इसका मीन निकालूं डायरेक्टली, क्या आंसर सही आ जाएगा? दैट्स माय क्वेश्चन. और इफ यू चेंज इनटू, और इट नीड्स टू, देखो अब ऐसा नहीं होगा ना, देखो दिस इज इंक्लूसिव सीरीज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. लॉजिक ये होना चाहिए कि इंक्लूसिव का भी वही आंसर आना चाहिए, एक्सक्लूसिव का भी वही आंसर आना चाहिए. अगर सेम आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ यू आर लैंडिंग एट डिफरेंट आंसर्स तो कोई ना कोई रूल तो होगा ना, है कि नहीं?
See, you can convert this into like this, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5. बात समझ आ रही कि नहीं? And this is the frequency 4, 5 and 10. I am telling you इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा. या what is the ruling? If you are having inclusive series, अगर आपके पास inclusive series है, क्या मैं डायरेक्टली अप्लाई करूं सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, कि इसको पहले कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड देन कैलकुलेट द आंसर्स? आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल. जरा मुझे बताओ इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा? 14.5. ओके, जरा इसका देखो, 19.5 प्लस 19.5 दैट्स 29. 29 by 2 इज नो डिफरेंस. समझ आ गया? सो वी डोंट नीड टू, क्या फायदा, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप करें? सो वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट इंक्लूसिव सीरीज, नो चेंज, कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली जो है मीन निकाल सकते हैं. इज इट नेसेसरी यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज? नो, बिल्कुल नहीं. आप कर दीजिए डायरेक्ट इंक्लूसिव सीरीज से, आपका आंसर जो है वो आ जाए. समझ आ गया? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस. ये जो आपके पास 7 या 21 चीजें बनेंगी, इस पर सबसे ज्यादा जो है चीजें मुश्किल बन पाएंगी इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. So the question is, if I ask you a question, do we need to change inclusive series into exclusive series before calculating the mean? There is no need. You can directly go for formula for inclusive series. समझ आ गया कि नहीं? चलिए जी, next one. What about more than series? Can you directly calculate? इसको चेंज करना पड़ेगा. For example, if I tell you more than 10, more than 20, नहीं हो पाएगा सर. इस more than series को पहले आप किस में चेंज करोगे? Exclusive series में. First change it into exclusive series and then calculate the mean. समझ आ गया? क्योंकि more than से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ये आपको समझ आ गया है. Less than series, less than 10, 20, मिड पॉइंट निकलेगा ही नहीं सर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? एक्सक्लूसिव सीरीज में. इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए और आपका आंसर जो है वो आराम से आ जाएगा. देखो, इसको हम इंक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं, बिकॉज ये जो आपका जो फ्रेमवर्क वहां से है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सक्लूसिव में. अच्छा, इंक्लूसिव में बनाओ कोई बात नहीं, बट यू नीड टू चेंज इट फर्स्ट. यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ ऑन दिस मोर देन एंड लेस देन सीरीज. समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए जी, नेक्स्ट वन. व्हाट इज ओपन एंडेड सीरीज का क्या करें? ओपन एंडेड पता है ना पहले क्या हुआ? हाँ, क्या करें? चलो एक सेकंड ठहरो, ओपन एंड छोड़. मिड वैल्यू का क्या करें? मिड वैल्यू सीरीज ऐसे होती, आपको थोड़ा याद दिला दूं. उसमें होता है एक्स, सीधा मिड वैल्यू दिए होते हैं 5, 15, 20 एंड फ्रीक्वेंसी इज 2, 3 एंड 4. वी डोंट नीड टू चेंज इट. इसमें तो मुझे लगता है एक स्टेप इजी हुआ है. इसमें ये नहीं दिया हुआ है, यहां से डायरेक्टली ये दिया हुआ है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए यहां से एफ एक्स देन सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. सर आपका आंसर आ गया. चलिए जी, जाइए. डन. सो what is this open-ended series? Sorry, mid-value series. No change. Directly calculate the mean. You don't need to necessarily change it into some other formula. समझ आ गया? Unequal class intervals. For example, let me make it this one. 0 to 10, 10 to 30. ठीक है जी? और आपके this is x and this is unequal class intervals because interval is 10, interval is 20, and let me suppose the frequency is 4 and 5. ठीक? This is a question of exclusive series having unequal class intervals. हमें बताइए, do we need to change it? कोई प्रॉब्लम नहीं. No need to change it. Simply calculate again new x. ठीक है? What is this midpoint? This will be midpoint. 0 plus 10 by 2, that's 5. 30 plus 10 by 2, that's 20. कोई बात नहीं. फिर उसके बाद अपना fx, फिर उसके बाद सिग्मा fx by सिग्मा. समझ आ रहा है कि नहीं? सो व्हाट यू हैव टू डू? नो चेंज. अनइक्वल क्लास इंटरवल है, आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है एज सच. क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर आप मैं डायरेक्टली आपको टेबल दे दूं, याद करना पड़ेगा. अब आप समझ गए, एक्सक्लूसिव है ठीक है, इंक्लूसिव है वो भी चलेगा. मोर देन नहीं कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव में. लेस देन है नहीं कन्वर्ट करो. समझ आ रहा है कि नहीं? मिड वैल्यू है सर, बहुत ईजी है हमारे लिए. ठीक है. अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो चेंज. व्हाट अबाउट दिस ओपन एंडेड सीरीज? Let me take it this way. देखो, less than 10, 10 to 20, 20 to 30, and more than, this is my open-ended series. इसका पहला और आखिरी नहीं दिया हुआ है. This is frequency of 4,
5, 10 and 20. Tell me what you can do. देखो आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए. फॉर कैलकुलेटिंग मीन आई रिक्वायर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ. F is given, X is given for these two. How to calculate it for this one? Instead of this, see, what is the interval length? 10. 10. यहां पर भी 10 ही होगा, यहां पर भी 10 ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है. It is your assumption. It is your what? So you can calculate the mean, but you are making an assumption. Let me suppose, क्योंकि यहां पर भी 10 10 का है, तो यहां भी 10 का होगा, तो ये बनेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. एंड 30 to 40 बन गया सर. आपके पास फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी है 4, 5, 10 और 20. एफ बी एक्स भी है, एफ भी है, कर दीजिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दीजिए. बट देयर इज एन इशू. द इशू इज दैट यू आर मेकिंग एन assumption. So whenever you have to calculate it for open-ended series, we can do it. जैसे मैंने अभी किया, we can do it by converting it into exclusive series. समझ आ गया कि नहीं? Converting it into, but you are making everything based on assumptions. What? कि आपको जब कहा more than 40, वो 40 to 50 इंटरवल ही होगा. अब देख लीजिए, अगर मैंने इसको 30 to 40 assumption में डाल दिया तो बन गया मिड पॉइंट क्या 35. So will be 35 into 20. So sigma fx will be 700. बट अगर ये 30 to 100 हुआ, आपको क्या पता, ये 30 to 90 हुआ, तो तब तो आपका 1200 सिग्मा fx बनेगा, सॉरी fx. So everything will change. So ये जो आप कर रहे हो, ये आप बेसिक assumption पे कर रहे हो. So that means this doesn't yield you accurate results. This will not yield you accurate results because you don't know कि वो जो 42 जो वैल्यू है वो कहाँ तक है. तो कोई बात नहीं, अब हम सब एक ही काम करेंगे सर, इसको एक्सक्लूसिव बना देंगे बेस्ड ऑन जो आप क्लास इंटरवल्स देख रहे हो, मीन निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है. बट प्रॉब्लम विल बी दैट इट विल नॉट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट्स बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द असम्पशंस. समझ आ गया कि नहीं? जरा एक बार मीन देख लीजिए एक बार फिर से, देन विल शिफ्ट टू मीडियन. हल्का सा दिमाग पे जोर डालिए और देखिए जो मैं कह रहा था बिना याद रखने के आप समझ पा रहे हो कि किस सीरीज को किस तरीके से कैलकुलेट करें. Just take a look at this. डन? चले आगे. अब मीडियन के लिए डन. चलिए अब बारी आ गई किसकी? मीडियन की. जरा मुझे पहले सिंपली एक चीज बताओ. मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा, दो लॉजिक्स में समझाऊंगा. दो लॉजिक के बाद मुझे सारा टेबल जो है वो आप फिल करके देंगे कि किस तरीके से क्या चीज करेंगे. देख लीजिए. आई एम टेलिंग यू दैट व्हेनेवर सर वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन, हम जब भी क्या कैलकुलेट करते हैं? मीडियन कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास किस सीरीज के लिए? कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं सर. हमारे पास एक फॉर्मूला होती है. मैंने कहा ठीक है, क्या फॉर्मूला है? आपने कहा सर सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन क्लास. निकालते हैं सर कि नहीं? और मीडियन क्लास हम किस तरीके से निकालते हैं? n/2 से. देखो सवाल एक मैंने कल दिया था जिसको मैक्सिमम रेस्पॉन्स गलत आ गया ग्रुप पे. मैंने कहा था इफ देयर आर 100 ऑब्जर्वेशंस, if there are 100 observations, ठीक, which of the following represents the median? ठीक, जो ही मैंने कहा which of the following represents the median, so that means your 100 observations they are individual and median is n+1/2. So answer is 50.5th observation. That means arithmetic mean of 50 and 51st observation. But if I have asked you कि total frequency जो है वो 100 है, tell me which one will be the median class? किस में, मतलब कौन सी वाली observation जो है it will correspond to the median class? That is 50th one. Because median class निकलता है n/2 से. इसको थोड़ा सा समझिएगा कि सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है. समझ आ गया कि नहीं? ओके, मीडियन क्लास निकाला सर. उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? मीडियन किसके बराबर होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I. यही चीजें चाहिए आपको. समझ आ गया? जरा मुझे एक बात बताओ, जो ही आप ये n/2 करते हो, n/2 जरूरी है कि होल नंबर आ जाए? होल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसा आ सकता है? 2.5 3.5 ऐसा आ सकता है जब आप n/2 करेंगे? क्या हो गया सर? एक्चुअली हमारे पास वो आ सकता है. आ सकता है.
परसों भी यही सवाल आप ही ने पूछा था, मैंने कहा, आपने कहा सिर्फ 0.5 आएगा, मैंने कहा सिर्फ 0.5 ही आएगा। समझ आ गया कि नहीं? इट कैन बी इन डेसिमल्स एज वेल, कोई बात नहीं, 10.5 भी आ सकता है, 12.5 भी आ सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए जरा, मुझे बताइए, व्हेन आई डू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, ठीक है। इस फॉर्मूला में यहां देख लीजिए, आपको मीडियन निकालना है, दैट्स n/2। मानो n/2 डेसिमल में आ गया, कोई जो जिस भी डेसिमल में आ जाएगा ये उसको छोड़ेगा नहीं। 9.5 आएगा वो भी इसमें फंसेगा, 10.5 आएगा वो भी फंसेगा, 11. हर कोई डेसिमल पॉइंट फंसेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको क्या चाहिए? मीडियन क्लास। जो है आपने, फॉर एग्जांपल आपका मीडियन क्लास आ गया ये वाला, लेट मी सपोज फॉर एग्जांपल, कुछ भी आ सकता है, आपका मीडियन क्लास ये वाला आ गया, तो इसके लिए आपको 11 भी है, आपको 11 चाहिए, है ना। अगर आपका मीडियन क्लास ये वाला आ गया तब भी आपको 11 चाहिए, ठीक है। या कोई भी आ गया, आपको एक तो 11 चाहिए, ठीक है। आपको पता है ऊपर वाली अगर ऑब्जर्वेशन नहीं हुई तो हम उसको 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब एफ भी आ जाएगा, सर हमें सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। जरा मुझे बताओ, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज, कोई बात नहीं है, यू कैलकुलेटेड डायरेक्टली, जो हमने एग्जांपल्स किए भी जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया। व्हाट अबाउट इंक्लूसिव सीरीज, कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली? यहां तो डायरेक्टली था, वी डोंट नीड टू डू एनी चेंज। व्हाट अबाउट फॉर इंक्लूसिव सीरीज? जरा देख लीजिए, ज्यादा दिमाग पे अभी जोर नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एंड दिस इज, लेट मी सपोज द फ्रीक्वेंसीज आर 2, 8 एंड 10, और आपने क्या निकाला इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, 10 एंड कर दिया, समझ आ गया, ओके। अब या लेट मी सपोज इसको मैं थोड़ा सा, अरे कहाँ गया, इसको मैं एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। अब कहाँ आप इमेजिनेशन में चीजें करने लगेंगे। चलिए जी, डन, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? निकालो n/2, 21/2, दैट्स 10.5। आ जाएगा 10.5, आ जाएगा, आ जाएगा 10.5, आ जाएगा 10.5, आ जाएगा कि नहीं? चलिए जी, जरा मुझे बताओ अब इस केस में, चलिए जल्दी से। अरे क्या 9.5 कहाँ रखोगे? वही है ना मसला। पहला क्लास है 0 to 9, दूसरा है 10 to 19। अगर n/2 का वैल्यू दोनों के बीच में फंस गया तो किसको मीडियन क्लास लोगे, इसको किसको? प्रॉब्लम है सर, है कि नहीं? क्योंकि जब मैंने n/2 निकाला वो ऐसा वैल्यू आ गया जो यहां पर कहीं फंस नहीं रहा था, समझ आ गया? नॉट नेसेसरी n/2, अगर आप लास्ट में मीडियन भी निकालेंगे, समझ आ गया कि नहीं? आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट किया, आपके पास कोई भी वैल्यू जो है जो यहां फंस गया, corresponding to that value, आपने देखा यहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं। So what is the issue? Whenever you are having what? Inclusive series, you need to convert it into what? Exclusive series. Not because of n/2, but also if you find some value that is in between the values. समझ आ गया कि नहीं? Not only because of n/2, but any other values as well. समझ आ गया कि नहीं? Need to change into, चलिए जी, more than series. More than series. करना ही करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज कर दीजिए। चलिए जी, लेस देन सीरीज, वो भी करना ही करना है। व्हाट अबाउट ओपन एंडेड सीरीज? ओपन एंडेड सीरीज का क्या करेंगे बताइए सर? इसको भी करना पड़ेगा ना, जो ही ओपन एंडेड क्लास है, मान लो पहला क्लास मीडियन क्लास बन गया, 11 चाहिए ना उसके लिए, सर यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट नाउ टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ एरर इन दिस केस? चलो ये बाद में आ जाएंगे, अभी कंफ्यूज करेगा ये। चलो डन विद दिस एक्सक्लूसिव सीरीज। बताइए मिड वैल्यू सीरीज किस में? आपको 11 L2 चाहिए ना, आपको 11 चाहिए ना, आप मिड वैल्यू में 5 दिया हुआ x, नहीं सर, कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ आ रहा है कि नहीं? यू आर गेटिंग द पॉइंट? एक बार देख लो कि किस तरीके से हो रहा है, कहां पर क्या चीजें हो रही है। व्हाट अबाउट अनइक्वल क्लास इंटरवल्स? कोई बात नहीं, कर दो सर, नो चेंज। एक्सक्लूसिव सीरीज, सॉरी
कर दो, कोई बात नहीं, बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने मीडियन क्लास लिया, एक चीज़ का ख्याल रखना, बस एक ही चीज़ का, जो आपने मीडियन क्लास लिया, मीडियन क्लास की जो क्लास इंटरवल विड्थ है वही लेनी पड़ेगी। अनइक्वल में बहुत सारे होंगे, आपको वो आई लेना है ना। आई डजंट इंडिकेट यूनिफॉर्म विड्थ, इट मींस विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। सो एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर कि आप आई जो है वो क्या ले रहे हैं, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। बस उसका आपको थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। बताइए समझ आ गया कि नहीं? डन? दिस वाज फॉर व्हाट? मीडियन। अब बताइए, अब हमारे पास मोड है, ठीक है, बताइए मोड को जो है कहां कहां पर केस में चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में नो चेंज। डन। चलिए, कह रहे हैं एक्सक्लूसिव में, क्योंकि हम ये तो यही करते आ रहे हैं ना, अभी तक मोड ही कैलकुलेट आ रहे हैं सर, कोई चेंज नहीं है। अगर आपको किस चीज के लिए जाना है, एक्सक्लूसिव के लिए जाना है, चीजें समझिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट इंक्लूसिव सीरीज? What about inclusive series? If you are having inclusive series and you are directed to calculate the mode, बताइए how you can calculate the mode for it. Do you need to convert it or it is as such? You don't need to make any changes. Yes, you need to again change into exclusive series. Done? What about, see, more than के लिए भी वही exclusive series, less than के लिए भी वही exclusive series. You always need to convert it. जब भी आपके पास मोर देन या लेस देन सीरीज आ जाएगी, यू ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मोर देन और लेस देन एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ आ गया? यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड सीरीज। अच्छा, ओपन एंड छोड़ दीजिए, मिड वैल्यू सीरीज बताइए। व्हाट अबाउट मिड वैल्यू सीरीज? मिड वैल्यू, देखो मोड आपको निकालना है, यू रिक्वायर L1 चाहिए ना, तो जहां पर भी आपको इंटरवल चाहिए, L1 L2 जहां पर भी आपको चाहिए, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, आपको कहीं ना कहीं आपको सीरीज, आपको क्या चाहिए? इंटरवल चाहिए, बिकॉज जब भी आपके पास है यू नीड टू कन्वर्ट। बताइए अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, नो चेंज, रॉन्ग, वी नीड टू मेक द चेंजेस। देखो अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 0 to 10 बस देख लेना एक बार, 10 to 20, 20 to 40 and 40 to 50. This is X and these are your frequencies. That is 10, this is 12, this is 18 and this is 10. Now tell me which one is the modal class as per you? 20 to 40 is the modal class, but मसला ये है 20 to 40 में दो इंटरवल्स है। 20 to 40 as per this it is 20 to 30, 32 with each having a frequency of 9. बात समझ आ रही कि नहीं? ईच हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये एक्चुअली ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to, देखो अगर मैं इसको ऐसे ग्रुप करना स्टार्ट करूं, दिस विल बिकम 10, 12, 9, 9 एंड 10। नाउ मॉडल क्लास ये बन गया। तो ताकि अलग अलग चीजें, देखो आपको नहीं लगा जिस तरीके से आप ग्रुपिंग कर रहे हो, ग्रुपिंग की वजह से मोड पे इफेक्ट पड़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वे यू आर ग्रुपिंग द थिंग्स विल डिटरमाइन कि आपका मोड क्या है। इसीलिए मैंने आपको कहा था मोड जो है इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। समझ आ गया? बिकॉज ग्रुपिंग कैन ऑल्सो चेंज मोड। ये समझ आ गया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 में 8 ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 में 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक, 20 to 30 में 4 ऑब्जर्वेशन है, और 30 to 40 में लेट मी सपोज 12 ऑब्जर्वेशन है, ठीक। नाउ एज पर दिस ग्रुपिंग द मॉडल क्लास इज 30 to 40 एंड व्हाट वन विल बी L1 30। अगर मैं 20-20 का ग्रुप बनाया होता, 0 to 20 14, 20 to 40, now the modal class will have been this, 20 to 40 will have been the modal class. So जिस तरीके से अगर मैंने 5-5 का ग्रुप बनाया होता, so मोड जो है इट इज हाईली इफेक्टेड बाय द वे यू आर ग्रुपिंग द क्लासेस। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था मोड आपका जो क्या है, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, नॉट रिजिडली
डिफाइंड। क्लियर हो गया? इसके काफी रीजंस थे। हमने वहां पर जो रीजन एक दिया था, हमने क्या कहा था, रिजिडली क्यों नहीं डिफाइन है? बिकॉज सर अलग अलग मेथड से हम अलग अलग मोड्स की जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो वो चीज। सेकंड, अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर रहे हो, ग्रुपिंग चेंज करने से भी आपके आंसर्स जो है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? नाउ कमिंग बैक टू आर दिस वन, किधर गया दिस वन? व्हाट अबाउट इट इज नेसेसरली टू बी चेंज्ड इनटू इक्वल क्लास इंटरवल्स। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? इक्वल क्लास इंटरवल्स में, ताकि आप क्या चीज निकाल सको, आप मोड डिटरमाइन कर सको। समझ आ गया? देखो मैक्सिमम अगर आप देखोगे वो सेम ही है। ये देखो ये पोर्शन सेम ही है, एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हाट अबाउट दिस वन? मिड वैल्यू तो हो गया। व्हाट अबाउट ओपन एंडेड सीरीज फॉर दिस वन? ओपन एंड का क्या करें? चलिए, अगर आपके पास ओपन एंडेड सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज में आप किस तरीके से जो है वो मोड कैलकुलेट कर सकते हैं? डू यू नीड टू चेंज इट इनटू एक्सक्लूसिव? आपके पास क्या नहीं होगा? शाबाश, यस, यू रिक्वायर L1, जो आपके पास नहीं है, तो भाई आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया? अब देखो इसमें चीज क्या है। आपके पास आपने मोड कैलकुलेट किया, आपको लिखा था मोर देन 40, समझ आ गया, या लिखा था लेस देन 20। यू आर गेटिंग द पॉइंट? हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है, मोड अगर हमारे पहले ही क्लास में आता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज द मॉडल क्लास, वी कॉल इट एज एन इल डिफाइंड मोड। याद रखना, अगर हमारा पहला ही मॉडल क्लास बना या लास्ट का मॉडल क्लास बना, वी यूजुअली कॉल इट एज एन इल डिफाइंड मोड। क्लियर हो गया कि नहीं? सो दैट्स व्हाई जब हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज है, उसमें अगर हमारा पहला और लास्ट वाला आ गया तो स्टिल इट्स एन इल डिफाइंड मोड, बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां देखो ध्यान से, जो आपका ओपन एंडेड सीरीज है उसमें जो बीच वैल्यूज आपके पास है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन, अगर मुझे इन दोनों में कोई मॉडल क्लास निकल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ तो कोई काम ही नहीं। समझ आ गया कि नहीं? यू रिक्वायर दीज टू, वो आपके पास है। बट अगर आपके पास पहला वाला मोड है, आप तो तब भी कहते हो सर इट इज इल डिफाइंड मोड, इसका सही मोड कैलकुलेट नहीं हो रहा है, मतलब या लास्ट वाला है तब भी आप कहते हो इट्स इल डिफाइंड मोड। तो अगर कोई बात नहीं है, आपकी तसल्ली के लिए अगर आप कन्वर्ट करेंगे भी कोई इशू नहीं है, बट अगर फर्स्ट और लास्ट क्लास तब भी आएगा, स्टिल इट्स एन दिस इल डिफाइंड मोड। यू आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ गया कि नहीं? सो दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां गया टेबल? ये वाला टेबल जो है, ठीक है। सो द क्वेश्चंस कैन डायरेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमें बताइए कौन सा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो किस किस के लिए जो है बन सकता है। समझ आ गया कि नहीं? Just copy this down, this is very important. A theoretical question जो है that can be based on this, especially this one जिसमें ये पूछते हैं, this becomes very important कि equal class intervals है, और this one, do we need to change inclusive into any other series, and this one unequal becomes overall important, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? बट टेल मी, वाज दिस समथिंग रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? नहीं, ये नहीं था। ये था कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास है तो कौन कौन टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आ सकती है, और उसमें हमें अलग अलग कंटिन्यूअस सीरीज के टाइम पर क्या हमें पहले कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी बिफोर वी कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज, ठीक है। मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला था? L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। इसके लिए क्या था? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो क्या मैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, और आई नीड सम चेंजेस? सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि या अगर सवाल ही पूछा जाए छोटा मोटा तब भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, या अगर डायरेक्टली पूछा जाए, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। यहाँ तक समझ आ गया? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।